14 फरवरी 2025 शाम के 6 बजे उड़ीसा के केआईटी यूनिवर्सिटी में एनुअल फेस्ट शुरू हुआ। 3 दिनों तक चलने वाले इस फेस्ट में कई बड़े बड़े सितारे कॉलेज कैंपस में परफॉर्म कर रहे थे और कॉलेज स्टूडेंट उस इवेंट को फुल एंजॉय कर रहे थे। वहीं 16 फरवरी 2025 को दोपहर 3 बजे के आईआईटी यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली नेपाली स्टूडेंट प्राकृतिक लामसल अपने रूम में डेड पाई गई। नेपाल की रहने वाली प्रकृति लमसल, जिसकी उम्र मात्र 21 साल थी, उड़ीसा के केआईटी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस बीटेक 3rd ईयर में पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज में जैसे ही प्रकृति की मौत की खबर सामने आई, स्टूडेंट में डर का माहौल पैदा हो गया। प्रकृति के दोस्तों ने बताया कि उसी कॉलेज में पढ़ने वाला 3rd ईयर मैकेनिकल स्टूडेंट आद्विक श्रीवास्तव ही प्रकृति की मौत का कारण है। दरअसल प्रकृति के दोस्तों ने बताया कि प्रकृति और आद्विक दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन पिछले साल ही 2024 नवरात्रि में दोनों का ब्रेकअप हो गया था, जो प्रकृति के भेजे गए ईमेल से कंफर्म होता है। जानकर हैरानी होगी कि 1 महीना पहले ही प्रकृति ने आईआर ऑफिस में आद्विक के अगेंस्ट हरासमेंट की कंप्लेंट फाइल की थी। आईआरओ यानी इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस एक ऐसी संस्था है जहां विदेश से पढ़ने आए बच्चों को हर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में हेल्प करती है। विदेश से आए बच्चों को अगर कोई दिक्कत होती है तो वे आईआरओ ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हैं। और हम किसी छोटे कॉलेज की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की, जहां कई देशों से हज़ारों बच्चे पढ़ने आते हैं। इसी वजह से सबको लगने लगा कि कॉलेज का इमेज बचाने के लिए आईआरओ ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अगर की होती तो आज प्राकृतिक हमारे बीच होती। इसी बात को लेकर बच्चों का गुस्सा फूटा। उन्होंने आईआर ऑफिसर गौतम नायक से प्राकृतिक के कंप्लेंट पर क्या कार्रवाई हुई यह जानने की कोशिश की। बच्चों की शिकायत थी कि जब प्राकृतिक ने कंप्लेन की थी तो यह बात उसके पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया गया और आद्विक से रिटर्न में क्यों कुछ नहीं लिया गया। इधर एक कंप्लेन हुआ उस लड़की ने बोला कि लड़की ने मुझे पब्लिशन किया, वो अगला हटाए मैंने फिर पता है कि सौदा देता है उसने किया। सॉरी इधर आया, वो लड़की को बुलाया, उसका 2 भाई है और बाहर है 4 लोग उसको उधर 8 लोग फिर आगे आया और बहुत सारे कुछ भी नहीं किया। इसी बीच खबर आती है कि उड़ीसा भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर आद्विक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह यहां से भागने की फिराक में था। जांच की गई तो पता चला कि उसकी फ़्लाइट बुकिंग 16 फरवरी दोपहर 1:47 की है, यानी प्राकृतिक के डेड बॉडी मिलने से लगभग 1.25 घंटे पहले ही आद्विक फ़्लाइट बुक कर ली थी। जब प्राकृतिक के माता पिता से पूछा गया कि आखिरी बार बेटी से कब बातचीत हुई थी, उसके पिता का कहना था कि उसी दिन दोपहर को ही बात हुई थी, पर उससे बात करने से जरा भी पता नहीं चला था कि वे परेशान है या डिप्रेशन में है। प्राकृतिक के दोस्तों ने कहा कि जिस स्टेट में उसकी बॉडी पाई गई है, इससे जाहिर होता है कि यह प्री प्लान्ड मर्डर है। आद्विक के बारे में पता किया गया तो मालूम चला कि यह लड़का रिच फैमिली से बिलोंग करता है। ऐसा कहा जा रहा है कि आद्विक के फादर पॉलिटिशियन है। आद्विक और प्राकृतिक के बीच के बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ पता चलता है कि दोनों का रिलेशन कितना टॉक्सिक हो गया था। आद्विक प्रकृति को लेकर कितना घटिया ओपिनियन रखता था, यह आपको ऑडियो में सुनकर पता चल जाएगा। कि गांड से मेरे मुंह मतलब सच बताना तो छोटा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, जब आती चली आती है। मेरी मैंने स्टार्ट किया, माफी मांग प्रकृति मेरे मुंह मत। अजय कुछ माफ करता है। क्या मैंने क्या स्टार्ट किया है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट किया। से बड़ा मुंह चलता तेरा, पट 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 कॉल करने सिर्फ इसलिए कॉल सोच लेता हूँ तेरे बारे में, वही मैं तेरा पूरा दिन मेरा सुकून से गया था। जरा सी चीज होती नहीं साकल में आया, कुछ नहीं सीखा। ऑडियो लीक होने के बाद कॉलेज के हालात और भी खराब हो गई और स्टूडेंट को साफ पता चलने लगा था कि कॉलेज सच छुपाने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से स्टूडेंट ने इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसपेरेंसी रखने की डिमांड की। इसके चलते उसी दिन शाम को वाइस चांसलर ने स्टूडेंट को कॉलेज ऑडिटोरियम में बुलाकर समझाने की कोशिश की।
इस बीच स्टूडेंट में ये बात फैलने लगी कि एविडेंस छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही थी कि पुलिस के आने से पहले ही वार्डन ने प्रकृति की बॉडी को KIMS हॉस्पिटल भेज दिया था, जो किट यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। इतना ही नहीं, न कॉलेज स्टाफ ने इमीडिएट पुलिस को इन्फॉर्म किया था और न ही प्रकृति के पेरेंट्स को। उल्टा एविडेंस मिटाने के लिए उसका फ़ोन, लैपटॉप और डायरी क्राइम सीन से हटा दिया गया। इसीलिए पुलिस वहां पहुंची तो स्टूडेंट्स ने उनसे फ़ोन, लैपटॉप और डायरी दिखाने की मांग की। इसके बाद पुलिस ने क्या कहा, सुनिए। मैं बोल रहा हूँ, जो भी इसमें दोषी है, अगर वो लड़का इसमें केस हुआ है, उसको हम लोग जस्टिफिकेशन करेंगे, लेकिन उसका प्रोसीजर है। आप तुमको पता है तुम चला रहे हो यूनिवर्सिटी, ऐसे बहस क्यों कर रहे हो उसमें? मुझे पता है कि कैसे जस्टिफिकेशन करना है उसको, और अगर आप ऐसे ही जस्टिफिकेशन करेंगे, वो भी कल को कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं। सर, आपकी सारी जितनी भी पॉइंट्स हैं, वो लोग, मैंने उसको यहाँ पे अंदर आने के बाद देखा और वो सारे पॉइंट जायज हैं, वाजिब हैं। प्लीज, मैं हैव योर अटेंशन प्लीज। मेरा रिक्वेस्ट है, ये जो भी अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ है, डिपार्टेड सोल के लिए ही सही, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इस बात को इस तरह से ना करें। इसके बाद लगने लगा कि कोलकाता केस की तरह इस मामले को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। बच्चे रात भर प्रोटेस्ट करते रहे, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। इसके बाद कॉलेज के फाउंडर अच्युतानंद समंता खुद बच्चों को शांत कराने आए, लेकिन बच्चों ने एक नहीं सुनी। जिसके बाद कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड ने बच्चों को बेरहमी से पिटना शुरू कर दिया। उधर गर्ल्स हॉस्टल के फीमेल फैकल्टी ने नेपाली गर्ल्स को धमकाना शुरू कर दिया। ये दोनों महिलाएं कॉलेज फैकल्टी के उच्च पद पर है। हम लोग 40,000 बच्चों को मतलब अभी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। बजट होगा। वीडियोस में दिख रही दोनों महिलाएं कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर मंजूषा पांडे और गर्ल्स हॉस्टल एंड स्टूडेंट अफेयर की ज्वाइंट डायरेक्टर जयंता नाथ थी। 17 फरवरी 2025 कॉलेज ने नोटिस जारी किया, जिसमें सभी नेपाली स्टूडेंट्स को कैंपस खाली करने का ऑर्डर देते हैं। बच्चों ने बताया कि कैसे कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें पीट कर हॉस्टल से बाहर निकाला। कई बच्चों के पास तो पैसे भी नहीं थे। एक लड़की सुसाइड की थी, उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और प्रोटेस्ट को मतलब ना हो प्रोटेस्ट दबाने के लिए। अब दबाने के लिए उनको लोग क्या मन सकते थे हमको नहीं पता, पर हमको जबरदस्ती निकाला गया हॉस्टल से, और हॉस्टल से निकाला गया। अभी ट्रेन भी फिक्स नहीं है, ट्रेन कब आएगी कब जाएगी, हमारे पास पैसा भी नहीं है, रात से हम भूखे भी है, अभी तक खाना भी नहीं गया। हम लोग अभी पूरा बेस आ रहा है, हमको अभी हेल्प चाहिए, हेल्प जरूरी रहता है। एक ऑफिशियल नोटिस आया था हम लोग के पास कि जितने भी नेपाल के स्टूडेंट है उनको सस्पेंड किया गया, जल्द से जल्द हॉस्टल मतलब खाली करो। उसके बाद वो लोग कुछ आए कर्मचारी लोग, उनके बाद हॉस्टल में सबके रूम में ढूंढ कर जो नहीं निकल रहा था जल्दी निकल, जो नहीं निकल रहा था उनको डंडा मार रहे थे। कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ लाकर छोड़ दिया और जाओ तुम मरो गड़ो कुछ भी हो, यूनिवर्सिटी कुछ नहीं। मतलब यह किस्सा ही खत्म नहीं हुआ। उन्होंने लगभग 800 नेपाली स्टूडेंट को बस में भरकर भुवनेश्वर के कटक रेलवे स्टेशन और अलग अलग जगह भेज दिया गया। जब यह खबर नेशनल इशू बन नेपाल एम्बेसी तक पहुंची और नेपाल के PM KP शर्मा ओली ने पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 2 ऑफिसर तुरंत रवाना कर दिया। इसके बाद कॉलेज अपनी गलती छुपाने के लिए तुरंत एक अपील लेटर जारी करती है, जिसके अकॉर्डिंग ऐसा शो किया गया कि स्टूडेंट अपनी मर्जी से कॉलेज कैंपस छोड़कर गए हैं, ना कि उन्हें निकाला गया है। कॉलेज प्रबंधन बच्चों को कॉल कर वापस आने के लिए फोर्स कर रहे थे। ऐसा करो और आप बुला रहे हो, कहाँ से कैसे आए हम? आधे रास्ते से। आप जानते हैं नेपाल कहाँ पे है? इतना दूर हम लोग आए हैं, अब हम लोग कैसे आए आप बताइए? आधे रास्ते से आप नहीं, आपको क्या लगता है हम लोग 5 मिनट 10 मिनट दूर है? चल पैदल जब मन चाह निकाल दिया, जब मन चाह बुला लिए। कॉलेज अपनी गलती छुपाने के लिए 18 फरवरी को फॉलो अप नोटिस जारी करती है, जिसमें कॉलेज ने 2 सिक्योरिटी स्टाफ को टर्मिनेट और 2 हॉस्टल सीनियर स्टाफ और 1 IR ऑफिसर को सस्पेंड करने का जिक्र किया है। साथ ही जिस महिला ने नेपाली स्टूडेंट को आपत्तिजनक बातें बोली थी, उनसे अपोलाइज वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया।
I'm making this video to apologize for the statements I said on 16th night in the spur of the moment, and I want to communicate that whatever statements I had done, I said are mine and have nothing to do with any of the authority of KIT University. And if any of my statements has hurted the sentiment of my Nepali students or people of Nepal, I apologize for it sincerely. I want to take a moment to apologize for my recent remarks regarding Nepal while handling a student protest that escalated beyond control. My intention was never to offend or demean anyone, but I deeply regret if my words caused unintended hurt to the sentiments of anyone. I want to emphasize that my words do not reflect the views of the university or any of the authorities. I'm extremely sorry and apologetic for whatever has not. However, it is important to convey that my words were a direct response to statements made during the protest. Where my country, my institution were called corrupt and poor. In that heated exchange, my reply was meant to defend against those remarks, not to demean Nepal or its people. पर कॉलेज ने अभी तक बच्चों के साथ जो मारपीट और असॉल्ट किया था उसका कहीं भी जिक्र नहीं किया। अपनी गलती का एहसास तक नहीं हुआ। दिखावे के लिए सोशल मीडिया पर मौन करते हुए फ़ोटो डाल दी है। 20 फरवरी 2025 को के IIT के फाउंडर का एक वीडियो जारी किया गया जिसमें वे क्या कहते दिखाई दे रहे हैं, सुनिए। My lovable Kitians from Nepal, I am your Samant sir, speaking from Bhubaneswar, along with your all the friends sitting with me, and also to officials from the Embassy of Nepal visiting now KIT and KISH. We all are very sorry and saddened. The unfortunate incident happened on 16th night. उसके लिए हम लोग सब लोग दुखी हैं किट में। मैं पर्सनली दुखी हूँ। जो होना था हो गया, जो एक्शन लेना था हम लोग सबका अगेंस्ट में एक्शन ले लिए, तुम लोग को पता होगा। गवर्नमेंट भी ले चुके हैं। एंड फ्रॉम दैट डे ऑल्सो योर यूनिवर्सिटी is running with calm and quiet. Students are attending class, and we are very happy. Few students from Nepal, those who are in KIT also, they are also attending the class. So I humbly advise all my lovable Kitians from Nepal, please join your own university KIT and attend the class. And I assure you, there will be no harm on anything, be it academics, be it campus placement, or be it discipline or anything. There will be no harm. And I definitely beg apology before the parents of these Nepali students pursuing the education at KIT University, Bhubaneswar, India. Once again, my lovable Kitians, be happy. Please come back soon. We are all interested to see you at KIT University. Thank you very much. ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।